फ्रेंड्स, मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, मेरा जो चैनल है ये स्पेशली एमएड, एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन की सभी वीडियोस, सभी टॉपिक्स को इसमें कवर करने वाली हूँ। तो देरी किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, यानी कि शैक्षिक मंदित बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं या एजुकेशनल प्रोविजंस क्या क्या होने चाहिए, और ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड यानी कि प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदित बच्चों के लिए कौन कौन से एजुकेशनल प्रोविजंस या शैक्षिक प्रावधान होने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ एमआर यानी कि मानसिक मंदित बच्चों को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, उनको किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है, तो ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो वहाँ पे हमने आईक्यू के आधार पर किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको डिटेल में लिया था, और एजुकेशनल क्लासिफिकेशन का वहाँ आईक्यू के क्लासिफिकेशन के साथ मैंने कंपैरिजन भी आप लोगों को दिखाया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एजुकेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एमआर यानी कि मानसिक मंदित बच्चों का शैक्षिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है उसको भी आप डिटेल में देख पाएंगे। देखिए, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड यानी कि जिनका आईक्यू स्कोर 55 to 70 के बीच में होता है। ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड जिनका आईक्यू स्कोर 25 to 50 के बीच में होता है। कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड बिलो 25 जिनका आईक्यू स्कोर 25 से बिलो होता है। देखिए, एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड और ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए एजुकेशनल प्रोविजंस बताए गए हैं, लेकिन जो कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं जिनका आईक्यू स्कोर 25 से बिलो है उनके लिए किसी प्रकार का कोई एजुकेशनल प्रोविजंस नहीं बनाए गए हैं, किसी भी प्रकार के कोई प्रोग्राम नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि वो टोटली डिपेंड होते हैं, उनको हाई सुपरविजन में रखा जाता है, तो उनके लिए किसी प्रकार के कोई शैक्षिक प्रावधान नहीं बनाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड यानी कि शैक्षिक मंदित बच्चे होते कौन से हैं। द चिल्ड्रन ऑफ 55 to 70 रेंज ऑफ IQ फॉर्म दिस ग्रुप। देयर फिजिक्स डेवलप्स लाइक अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, but they can be recognized on the basis of disorders in their motor skills and psychological disorders in early childhood। एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड यानी कि शैक्षिक मंदित बच्चों का आईक्यू स्कोर 55 to 70 की रेंज में होता है, और इस तरह के जो बच्चे होते हैं यानी कि उनका शरीर जो होता है वो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही होता है, बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह वो दिखाई देते हैं, और उनको रिकग्नाइज किया जा सकता है उनकी जो मोटर स्किल्स हैं और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के आधार पर। यानी कि मोटर स्किल्स में कोई डिसऑर्डर आ जाता है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के आधार पर उनको रिकग्नाइज किया जाता है। इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं यानी कि मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर और जो मोटर स्किल्स, शरीर गति की क्षमताओं में कुछ डिसऑर्डर आने के कारण उनको रिकग्नाइज किया जाता है, और इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं वो चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था के दौरान पता चल पाते हैं। देयर रिटार्डेशन बिकम्स visible during their schooling, though they are not able to avail of a proper education. They are trained in writing, reading and the main mathematical principles. They can become independent if they get proper training। देखिए, उनकी रिटार्डेशन विजिबल तब होती है जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, यानी कि स्कूल जाते हैं तभी उनका पता चलता है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। तो इस तरह के बच्चे प्रॉपर एजुकेशन को अवेल नहीं कर पाते हैं, यानी कि प्रॉपर एजुकेशन से उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। फिर भी इस तरह के बच्चों को राइटिंग, रीडिंग और कुछ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स में उनको ट्रेन किया जा सकता है, और वो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। तो इस तरह के बच्चे इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए कौन कौन से एजुकेशनल प्रोविजंस होने चाहिए, यानी कि शैक्षिक मंदित बच्चों के लिए कौन कौन से शैक्षिक प्रावधान बताए गए हैं। नंबर 1,
The method of individualization is advised as it facilitates every individual child to work in terms of his interest and ability. व्यक्तिगत भिन्नता की विधि यानी कि इंडिविजुअली हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरह की सलाह दी जाती है क्योंकि प्रत्येक बच्चे को उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार काम करने की इससे फैसिलिटी मिलती है, उसको सुविधा होती है क्योंकि इंडिविजुअली अगर बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो वो अपनी रुचि और अपनी योग्यता के अनुसार काम कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग शुड बी एम्फसाइज्ड एज देयर मेंटल ग्रोथ नेवर परमिट्स देम टू लर्न रैशनल एंड एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल्स। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाना चाहिए, यानी कि एम्फसाइज किया जाना चाहिए कौन सा प्रिंसिपल, लर्निंग बाय डूइंग, ताकि बच्चे कुछ काम करके सीख सकें। उनकी जो मेंटल ग्रोथ होती है वो इस तरह की परमिशन नहीं देती कि वो रैशनल और एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल यानी कि तर्कसंगत और अमूर्त मटेरियल को वो समझ सकें, क्योंकि उनकी मेंटल ग्रोथ इतनी नहीं होती कि वो रैशनल यानी कि तर्कसंगत और अमूर्त चीज़ों को वो समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट, करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम शुड बी ट्रांजेक्टेड थ्रू सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। पाठ्यक्रम को सरल और रोचक अनुभवों के माध्यम से ट्रांजेक्ट किया जाना चाहिए, यानी कि कोशिश रहनी चाहिए टीचर की ताकि वो सिंपल और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस पाठ्यक्रम में शेयर कर सके। Academic work of the mentally handicapped should be started after knowing their level of maturation and learning readiness. Academic work जो है mentally retarded बच्चों के लिए, जो educable mentally retarded बच्चे हैं उनके लिए तभी स्टार्ट किया जाना चाहिए जब उनका maturation यानी कि उनकी परिपक्वता क्या है, किस लेवल की उनके अंदर maturity है और उनके अंदर सीखने का कितना रेडीनेस है, कितनी जिज्ञासा है, वो कितना सीख पाएंगे, तभी ये चीज़ें जानने के बाद ही जो है एकेडमिक वर्क को स्टार्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्राफ्ट एजुकेशन लाइक एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, लेदर वर्क एंड पेंटिंग शुड बी एम्फसाइज्ड एज दे मेक द मेंटली हैंडीकैप्ड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए क्राफ्ट एजुकेशन की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि क्राफ्ट की शिक्षा उनको दी जानी चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, लेदर वर्क और पेंटिंग आदि पर एम्फसाइज किया जाना चाहिए ताकि वो जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन सकें। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स शुड बी इंटेलिजेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। स्थूल समस्याएं, कॉन्क्रीट मीन्स अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट इज रियल और डेफिनेट, यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस इस तरह की क्रिएट की जानी चाहिए एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए ताकि वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके, यानी कि जो समस्याएं उनको दिखाई दे रही है, उनके सामने है, जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, तो इस तरह की कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स उनके आगे इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए, उनको दी जानी चाहिए। Next point, graded curriculum. Since these children learn more slowly, the subjects have to be carefully graded. This may give rise to many difficulties for the teachers, but this is not an impossible task. पाठ्यक्रम को ग्रेड के आधार पर डिवाइड किया जाना चाहिए। देखिए, इस तरह के बच्चे बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, तो उनका जो करिकुलम है या पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया गया है उनका, तो उसको ग्रेड में डिवाइड कर लेना चाहिए और उसका जो लेवल होना चाहिए वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कि पहले थोड़ा सिंपल लेवल का करिकुलम, फिर उसके बाद उससे टफ, इस तरह से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स उसका लेवल होना चाहिए। देखिए, बहुत इसमें जो टीचर है उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। इस तरह के बच्चों के लिए अगर इस तरह का करिकुलम बनाया जाए, ग्रेड उसको देकर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल डिवाइड किया जाए, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिटेड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेप्शन, यानी कि इस तरह के बच्चों का स्वागत किया जाना चाहिए। If the educable mentally retarded are nicely motivated and the material is made interesting with varied teaching aids and has meaningful associations, the memory span can be increased. शैक्षिक मंदित बच्चों को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया जा सकता है और उनका जो मटेरियल है उसको बहुत ही रुचिकर बनाया जा सकता है अगर अलग अलग टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाए, यानी कि डिफरेंट
शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके उनका जो मटेरियल है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और इसके द्वारा जो उनका मेमोरी स्पैन है, उनकी याददाश्त को बढ़ाया जा सकता है। अब हम देखते हैं ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते कौन कौन से हैं। द चिल्ड्रन ऑफ 25 to 50 IQ रेंज कम अंडर दिस कैटेगरी। Their motor development occurs very late in their infancy and childhood and can be recognized on the basis of their physical structure. They have the ability to do some work like handicrafts, physical work by training, etc. They are also called semi-dependent. ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड बच्चों का IQ 25 to 50 की रेंज में होता है और उनका मोटर डेवलपमेंट बहुत देर से होता है। उनको जो है इन्फेंसी और चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था और इन्फेंसी शैशवावस्था के दौरान उसको पहचाना जा सकता है और उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही अलग होता है। उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर ही उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट उनका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है और उनके अंदर काम करने की जो एबिलिटी होती है वो कुछ हैंडीक्राफ्ट और कुछ फिजिकल वर्क कर सकते हैं अगर उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन वो टोटली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो सेमी डिपेंडेंट होते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन की उनको आवश्यकता होती है, किसी की ऑब्जर्वेशन में उनको रखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए कौन कौन से एजुकेशनल प्रोविजंस होने चाहिए, यानी कि कौन कौन से शैक्षिक प्रावधान जो हैं इस तरह के बच्चों के लिए होने चाहिए। नंबर 1, सेल्फ केयर। देयर शुड बी अ प्रोग्राम ऑफ सिंपल हैबिट ट्रेनिंग विच विल इनेबल द चिल्ड्रन टू डेवलप द स्किल ऑफ सेल्फ हेल्प इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर डेली प्रैक्टिकल नीड्स। सेल्फ केयर मीन्स स्वयं की देखभाल, खुद की देखभाल। इस तरह के बच्चों के लिए सिंपल हैबिट्स ट्रेनिंग के कुछ प्रोग्राम बनाए जाने चाहिए ताकि उनके अंदर सिंपल हैबिट्स का डेवलपमेंट किया जा सके। इसके द्वारा क्या होगा कि इस तरह के बच्चे अपनी खुद की हेल्प किस तरह से करनी है उसकी स्किल्स का डेवलपमेंट उनके अंदर होगा ताकि उनकी जो डेली प्रैक्टिकल नीड्स हैं, डेली की जो उनकी नीड्स होती हैं, सामान्य आवश्यकताएं जो उनकी हैं, उनको वो पूरा कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल ट्रेनिंग यानी कि सामाजिक प्रशिक्षण। ग्रुप एक्टिविटीज सच एज गेम्स, सिंपल ड्रामेटिक वर्क, स्टोरी टेलिंग एट्सेट्रा may be arranged. Such activities will enable the child to work peacefully and cooperate with others. इस तरह के बच्चों के लिए कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ का अरेंजमेंट किया जाना चाहिए, जैसे कोई गेम हो गया या कोई सिंपल ड्रामेटिक वर्क हो गया या स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी आदि सुनाना। इस तरह की एक्टिविटीज़ का उनके लिए अरेंजमेंट किया जाना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ से क्या होगा कि एक तो वो पीसफुली रह पाएंगी और दूसरा उनमें कॉपरेशन की भावना का विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा का विकास। द एड मस्ट बी गिवन टू बी चाइल्ड थ्रू द करिकुलम इन सच अ वे दैट द चाइल्ड विल हैव बेटर स्पीच डेवलपमेंट एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्बल कंसेप्ट्स। प्रशिक्षण योग्य मंदित बच्चों के करिकुलम में इस तरह का अरेंजमेंट किया जाना चाहिए ताकि उनकी जो भाषिक योग्यता है यानी कि उनकी भाषा का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके और वो जो है अच्छे से बात कर सके किसी दूसरे से, और उनका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्बल कंसेप्ट्स यानी कि जो वर्बल कंसेप्ट्स हैं, जो शाब्दिक कंसेप्ट्स हैं, शाब्दिक संप्रत्यय हैं, उनको वो अच्छे से समझ सकें, किसी दूसरे की भाषा को यानी कि समझ सके और अपनी भाषा को दूसरों को समझा सके। इस तरह का उनका लैंग्वेज का डेवलपमेंट इतना उनका होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्राफ्ट वर्क। In order to develop the feeling of self-confidence in these children, simple crafts such as weaving, rug making, basket making, etc. may be taught. This will also aim at achieving some degree of economic self-sufficiency in the future. इस तरह के बच्चों को कुछ सिंपल क्राफ्ट वर्क सिखाया जाना चाहिए, जैसे कुछ कढ़ाई बुनाई या रग मेकिंग या बास्केट मेकिंग आदि के काम उनको सिखाए जाने चाहिए। इस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए ताकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का विकास हो और इसके द्वारा क्या होगा कि उनको इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट भी बनाया जा सकता है, यानी कि आर्थिक रूप से भी उनको थोड़ा समर्थ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, म्यूजिक। A place for music of some kind must also be found as a means of releasing energy and to provide a form of expression which the mentally handicapped enjoy. देखिए, इस तरह के बच्चों को म्यूजिक की शिक्षा भी दी जानी चाहिए क्योंकि कई स्थानों पर या कुछ जगह माना जाता है कि
म्यूजिक भी जो है इस तरह के बच्चों में एनर्जी रिलीज़ करने का एक माध्यम है और इसके द्वारा वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। और म्यूज़िक को जो है मेंटली रिटार्डेड बच्चे इंजॉय भी बहुत करते हैं, तो म्यूजिक की ट्रेनिंग भी थोड़ी बहुत उनको दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सेंसरी ट्रेनिंग यानी कि इंद्रियगत प्रशिक्षण। देयर मस्ट बी सर्टेन special instructions wherein the child will be able to make the fullest use of its senses। प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदित बच्चों को सेंसरी ट्रेनिंग यानी कि इंद्रियगत प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। उनको अपनी सेंस के बारे में, सेंसेस उनकी कौन कौन सी हैं, इसकी फुल नॉलेज उनको होनी चाहिए ताकि वो उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सके, अपनी सेंसेस को वो फुल यूज कर पाएँ। देखिए, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन यानी कि शैक्षिक वर्गीकरण जो मानसिक मंदित बच्चों का किया गया है, उसमें थर्ड कैटेगरी आती है कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड बच्चे यानी कि गहन रूप से मानसिक मंदित बच्चे। तो एजुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टोडियल, ये 3 कैटेगरीज बताई गई हैं एजुकेशनल क्लासिफिकेशन में। तो एजुकेबल और ट्रेनेबल के लिए जो शैक्षिक प्रावधान बताए गए थे वो हमने डिस्कस किया, लेकिन कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए कोई एजुकेशन प्रोविजंस नहीं बनाए गए हैं। तो सिर्फ हम यहाँ देखेंगे कि कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते कौन से हैं। इडियट चिल्ड्रन कम अंडर दिस कैटेगरी। देयर IQ रेंज इज लेस देन 25 एंड द अमाउंट ऑफ रिटार्डेशन इज वेरी हाई। दे आर डिफरेंट इन फिजिक्स, बॉडी एंड मोशन फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। They can't learn through education and can't even be made self-dependent। गहन रूप से मानसिक मंदित बच्चों का IQ 25 से कम होता है और उनका जो रिटार्डेशन का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, यानी कि वो बहुत ही गहन रूप से मानसिक मंदित होते हैं। उनका फिजिक, बॉडी और मोशन यानी कि उनका शरीर गति बिल्कुल डिफरेंट होता है और उनको किसी भी तरह की कोई एजुकेशन नहीं दी जा सकती, ना ही उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सकता है, आत्मनिर्भर उनको बनाया जा सकता है। उनको हाई सुपरविजन की ज़रूरत होती है, किसी के सुपरविजन में ही वो अपनी लाइफ काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।